Hello everyone, I hope you all are fine at your homes. So, we are going to proceed with the topic that is the reproduction in plants. So, what is basically reproduction that we have already discussed in the previous video. So, now we are going to start with the ways how the plants can reproduce, right? So there are various ways in which they can reproduce beta. Some of them we will discuss. First is beta, that is the new plant can grow from a parent plant by vegetative propagation. So what is vegetative propagation? That you also might have done the chapter in 5th class. Vegetative propagation is the method in which new plant grows from the parent plant by the stem, root or leaves. जब कोई plant न्यू प्लांट ग्रो करता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट वी से एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो इट इज़ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. देर इज नो रोल ऑफ अनदर पेरेंट, राइट? So this is next is other method is like germination from seed. Seed बनता है बेटा, that is due to the fusion of male and female cells in the flower. है ना, फ्लावर में अगर दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट तो दे रिलीज मेल एंड फीमेल सेल्स जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं. दे फॉर्म फ्रूट एंड फ्रूट में वी गेट द सीड्स, है ना. तो दैट इज़ द मेथड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो फॉर नाउ टुडेज टॉपिक इज़ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है. दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम पढ़ने वाले हैं, राइट. सो दैट इज़ देर आर 3 टाइप्स, देर आर वेरियस टाइप्स बाय विच द प्लांट कैन ग्रो वेजिटेटिवली. वन इज़ बाय द लीव, अदर इज़ बाय द स्टेम एंड द थर्ड वन इज़ बाय द रूट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल शुगर केन है बेटा, शुगर केन से न्यू प्लांट कैसे ग्रो करवा सकते हैं? बाय यूजिंग द स्टेम ओनली. सो दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द स्टेम. Next you can see the new plant can grow from an onion from the bulb, जो कि बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है जो कि when it gets good conditions मिलती हैं उनको, उसको soil, air and water मिलता है तो it starts growing. Same is like tuber. Tuber is a potato which is having nodes over its body. Nodes ऐसा point होता है बेटा from where new plant can grow. तो यू कैन सी जिन्हें हम आइज बोलते हैं ऑफ द पोटैटो, फ्रॉम देयर न्यू प्लांट स्प्राउट्स आउट, राइट. एंड वी हैव सम मोर एग्जांपल्स आल्सो लाइक जिंजर है. राइजोम ऑफ जिंजर ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट. स्वीट पोटैटो का रूट जो होता है उससे भी न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है इजीली. एंड द थर्ड इज लीफ बड्स ऑफ द ब्रायोफिलम. पत्थर चट हम जिसे बोलते हैं इन द पंजाबी. So that is bryophyllum, you can also be familiar with. So this is also having nodes over the leaf from which new plant can grow easily. So these are the methods in which the plants can be grown by the vegetative parts of the plant. Clear? So next is some other examples you can also read it from here. Next is advantages of vegetative propagation. What are the advantages of vegetative propagation? तो दैट इज़ बेटा फर्स्ट इज के जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट्स ग्रो करते हैं दे आर आइडेंटिकल कॉपीज टू देयर पेरेंट्स. बिल्कुल सेम कॉपीज़ होते हैं टू द पेरेंट जिसका हमने पार्ट लेके वो ग्रो किए हैं. क्लियर? एंड अदर इज जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं दे ग्रो फास्टर एज कम्पेयर टू द प्लांट्स ग्रोन बाय द सीड. सीड से ग्रो करने में प्लांट्स को टाइम लगता है बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से द प्लांट्स ग्रो वेरी फास्ट. क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज डिसीज़ फ्री प्लांट्स हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम दिस. डिसीज़ फ्री प्लांट्स कैन बी ग्रोन दैट इज बेटा के जैसे जो प्लांट का हम पार्ट ले रहे हैं अगर वो डिसीज़ फ्री है मीन्स उसको कोई डिसीज़ लगती ही नहीं है इन फ्यूचर, तो वैसे प्लांट्स का ही हम पार्ट लेके न्यू प्लांट ग्रो करवाएंगे, है ना, जिससे वी एलिमिनेट ऑल द प्लांट्स विच आर हैविंग डिसीजेस. नेक्स्ट इज जो बेटा सिंगल पेरेंट ही चाहिए होता है इसमें, दैट इज़ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ देयर. तो इसमें देर इज़ नो नीड ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट.
तो इसमें ओनली एक पार्ट ऑफ द प्लांट, फीमेल पार्ट से ही न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन, राइट। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन केस ऑफ पेस्ट अटैक होता है बेटा तो सारी क्रॉप एक ही जैसी होती है, जिसकी वजह से दे ऑल आर इक्वली एट डेंजर टू द इंसेक्ट्स, तो वो उनके लॉस होने का खतरा बहुत रहता है। एंड ओवर द सेंचुरीज प्लांट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन लूज देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस विएबल सीड्स एंड कैन नॉट सर्वाइव इन द वाइल्ड कंडीशंस। मीन्स बेटा दैट इज कि जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं उनके मोस्टली जो वायबल फर्टाइल सीड्स नहीं बनते उनमें से, जिससे हम न्यू प्लांट ग्रो करवा सकें। तो ऐसे में उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर? बिकॉज सीड्स तो डिस्पर्स भी हो सकते हैं बेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, बट अगर सीड्स ना हो तो उनको कट करना, उनको लगाना, दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन सम अदर पर्सन, है ना। तो this is the disadvantages of vegetative propagation. So in the next video we will discuss about the sexual reproduction in the flower. So this is it for today. Bye bye.